हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और हमने देखा कि इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा फर्क नहीं पर काफी परसेंटेज का फर्क पड़ा है कि भाई इस बार ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। और भाई पास हो भी क्यों ना, आप यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो कि आपका टॉप 1% वन भी मैंने ज्यादा बोल दिया 0.001% का रिजल्ट आएगा। यहां आपको एक फिक्स क्राइटेरिया दिया जाता है जिसको आप क्रॉस कर सीए फाउंडेशन रिजल्ट को क्रैक कर सकते हो। अब अगर हम यहां प्रेस रिलीज की बात करें तो ऑफिशियल डेटा हमें यह बता रहा है कि भाई 1,10,887 बच्चे अपीयर हुए थे और इनका कंपटीशन आपस में नहीं होता है भाई, अपने आप से होता है, जिसमें पता लग रहा है भाई कि 23,861 स्टूडेंट ने बिल्कुल चीर फाड़ कर दिया भाई एग्जाम का और एग्जाम के अंदर क्लियरेंस पा ली है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके एग्जाम में फेल लिखकर आ गया है या अनसक्सेसफुल लिखकर आ गया है 87,026 बच्चे। दिस इज अ बिग नंबर। ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ आए थे, पेपर इज ओके। कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ जो हुआ है कि भाई 87,026 बच्चे आ ह्यूज नंबर, जहां पर आपको रैंक नहीं लानी होती है, जहां पर आपको एक लिमिटेड क्राइटेरिया सेट करके दे रखा है कि 40 एग्जाम 40 नंबर आपको लाने होते हैं और ओवरऑल 50%। तो भाई अगर आप ये क्राइटेरिया क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत है और इस सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा। 2-3 दिन ब्रेक लीजिए और उसके बाद अपनी गलतियों को परखिए। मुझे भी पता है आज तो चाहे रिजल्ट कुछ भी आया हो, मैच में लीन हो रखे होगे, लेकिन आप अपनी गलतियों को भाई पहचानो। सर कैसे पहचाने? जब आप पेपर दे रहे थे तो आपको कोई तो टॉपिक देखकर लगा होगा ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इससे साफ पता लगता है ना कि आपने उसकी पढ़ाई नहीं करी होगी। तो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। क्या सर अब मैं मई 2025 के लिए चीजें कम बैक कर सकता हूं? भाई बिल्कुल। आजकल आप लोगों ने सुना ही है और आप लोग बहुत इंस्टाग्राम चलाते हो, हर जगह ये वाली चीजें चलती हैं, रीस्टार्ट, बाउंस बैक। तो भाई ये सब हो सकता है। आप लोगों को मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं और खुद आगे एक नए तरीके से चीजें लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए। हल्ला बोल सीरीज पर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी वहां मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करवाया है और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर दिखाया कि 14 नंबर उसके कैसे लेने हैं। अब सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा, हर एक चैप्टर बेहतर तरीके से करवाऊंगा और मेरी पूरी टीम जो हमारे साथ सारे एडुकेटर्स हैं वो आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हो। अगर नहीं हुआ एग्जाम तो डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, रीस्टार्ट का बटन दबाओ, 1-2 दिन ब्रेक लो, अपनी गलतियों को परखो। जो चीज नहीं आती थी ना अभी तक उन्हीं को सबसे पहले करो। फिर भी किसी तरीके की दिक्कत आ रही हो तो भाई मुझे मेल कर सकते हो, ये मेरी आईडी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे मेल करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है भाई, तो आई होप सारी चीजें क्लियर है और अब हम मई 2025 फोड़ने के लिए रेडी हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। ICAI का थैंक यू कि एक और अटेम्प्ट है, बट ये एक और ये एक और अटेम्प्ट के चक्कर में ही तो आपने शायद इस बार पढ़ाई नहीं की थी कि अगली बार पढ़ूंगा। ऐसा ना हो मई आते आते एक और बार ऐसा हो जाए कि सितंबर में दूंगा, जनवरी में दूंगा। अटेम्प्ट बहुत सारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहो। मई के बाद सितंबर की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आगे के लिए पढ़नी चाहिए अगर आप उसके अंदर और स्कोर करना चाहते हो तो। लेकिन मई में एक बार एग्जाम क्लियर करना है, फिर इंटर के बारे में सोचेंगे जो भी उसका टाइम पीरियड बनता है। तो मई में क्रैक करना है, कम बैक करना है, रीस्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर्स में, सेशंस में, लाइव सेशंस में, क्यूजी फ्राइडे के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।